छोटे से गांव नूराबाद की मिट्टी में एक फूल खिला था। एक मासूम नेक दिल बच्चा अमानुल्लाह। सिर्फ 10 साल का था वो, मगर जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। जब वो बहुत छोटा था तो पहले उसके वालिद और फिर कुछ साल बाद उसकी मां भी इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन ये बच्चा टूटा नहीं, अल्लाह पर भरोसा करता रहा और सीना तानकर जिंदगी की ठंडी हवाओं को झेलता रहा। उसे उसके चचा ने पाला, एक सादगी पसंद और मेहनतकश इंसान। वो अमान को हमेशा अपनी औलाद की तरह चाहते थे। अमान बहुत भला, सीधा सादा और जिम्मेदार बच्चा था। सुबह शाम अच्छे काम करना और किताबें पढ़ना उसकी रोज की आदत थी। वह गांव के एक बड़े बुजुर्ग से सीखने जाता और उनकी मदद भी करता। चचा कभी कभी शहर जाकर मेहनत मशक्कत करते और अमान गांव में छोटे मोटे कामों से घर चलाने में मदद करता। कभी बाग में पानी देता, कभी जानवरों का ध्यान रखता और कभी उस सीखने की जगह की सफाई करता जहां वह रोज आया करता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। बारिश महीनों से नहीं हुई थी। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों को खाने को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। अमान के चचा का शहर जाना भी बंद हो गया क्योंकि वहां मजदूरी की जगहें भी बंद थीं। घर में अनाज खत्म हो गया। अमान और उसके चचा कई बार भूखे पेट सोने लगे, लेकिन अमान की जबान से कभी शिकायत नहीं निकली। वह बस यही कहता, अल्लाह सब देख रहा है, वो हमें जरूर रोजी देगा। उसने मस्जिद में जाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू रहम कर, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा, हमें किसी का मोहताज मत बना। एक दिन जब अमान बहुत भूखा था और उसके पेट में दर्द हो रहा था, वह मस्जिद के पीछे एक खेत से गुजर रहा था। वहां कुछ खीरे उगे हुए थे जो खेत की बाड़ के बाहर निकल रहे थे। अमान की नजर उन खीरों पर पड़ी, उसका दिल ललचाया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे अपने उस्ताद की बात याद आ गई। हराम से पेट भरना इंसान की बरकत खत्म कर देता है। उसने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया और आंखों में आंसू भरकर बोला, या अल्लाह, तू गवाह है, मैंने हराम को ठुकरा दिया, तू मेरी मदद कर। अगले ही दिन गांव के बुजुर्ग उस्ताद जी के पास शहर से एक बड़े नेक दिल साहब आए। उनका नाम हाजी उस्मान था। वह एक यतीम खाना खोलना चाहते थे और उन्हें किसी अच्छे अखलाक वाले, समझदार और सीखे हुए बच्चे की तलाश थी जो उनकी देखरेख में तरबियत हासिल कर सके। उस्ताद जी ने अमान का नाम लिया और कहा, यह बच्चा सीधा सादा और फरमाबरदार है। हाजी उस्मान ने अमान से बात की और उसकी आंखों में सच्चाई को महसूस किया। उन्होंने उसे अपने साथ शहर ले जाने की इजाजत मांगी। अमान के चचा आंखों में आंसू लिए हुए बोले, इसका ख्याल रखना, यह हमारे घर का उजाला है। शहर में अमान को एक साफ सुथरे शानदार यतीम खाने में दाखिला मिला। वहां उसे रोजाना अच्छा खाना, कपड़े, किताबें और सीखने संवरने का पूरा माहौल मिला। जहां दुनियावी और दीनी दोनों तरह की तालीम दी जाती थी, अमान वहां भी हमेशा संजीदगी और अखलाक से पेश आता। वह हर दिन वक्त से उठता, इबादत करता, साथियों की मदद करता और अपने उस्तादों का अदब एहतराम करता। कुछ ही सालों में अमान ने अपने दिल से इल्म को सीखा, याददाश्त से मुकम्मल किताबें याद की और अपने मदरसे में सबसे बेहतर साबित हुआ। 10 साल बाद जब अमान 20 साल का हो गया, वह एक आला तालीम याफ्ता आलिम बन चुका था। उसने फैसला किया कि अब वह अपने गांव वापस जाएगा और वहां के बच्चों को तालीम देगा। जब वह नूराबाद पहुंचा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उसने खुद को अमान कहा तो लोग हैरान रह गए। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसे गले लगाने लगे। उसने मस्जिद के पास एक छोटा सा मदरसा खोला जहां वह दीनी और दुनियावी दोनों तालीम मुफ्त में देता। एक दिन गांव का एक बच्चा जो खीरे तोड़कर खाता था, अमान से बोला, भाईजान, भूख में चोरी ना करने से क्या अल्लाह वाकई खुश होता है? अमान मुस्कुराया और बोला, अगर मैं उस दिन खीरा तोड़ लेता तो शायद आज मैं यहां ना होता। अल्लाह देखता है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब तुम क्या करते हो। अगर तुम हराम से बचते हो तो अल्लाह हलाल का दरवाजा खोलता है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। कहानी से सबक, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी जाया नहीं करता। हराम से बचना इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। यतीमों की परवरिश और मदद अल्लाह के सबसे पसंदीदा कामों में से एक है।
दीनी तालीम के साथ दुनिया की तालीम भी जरूरी है। छोटे नेक काम बड़े इनामों का जरिया बनते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर लिखें। ऐसे ही तरबियती और दिल को छू लेने वाले कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें ताकि अगली बार की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।